देशद्रोह की परिभाषा को लेकर पूरा मामला जो है वो उलझता हुआ नजर आ रहा है। यूएपीए को लेकर तरह तरह की प्रक्रिया आ रही है। अपने ही देश के नागरिकों पर यूएपीए लगाकर 10-10, 100-100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करके उन्हें जेल में भर देना कितना संवैधानिक है, इसे लेकर अब पूर्व जजों ने, जस्टिसों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। यूएपीए राष्ट्रद्रोह की धारा असंवैधानिक, पूर्व जजों ने दी राय दुरुपयोग रोकने के सख्त उपाय। जी हां, इसका दुरुपयोग ना हो इसके लिए सख्त जो उपाय है वो आना चाहिए, जो सख्त गाइडलाइंस है वो आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपी और राष्ट्रद्रोह की धारा को असंवैधानिक करार दिया। उनका कहना है कि इन कानूनों का दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त उपाय किए जाने चाहिए। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों में जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस आफ्ताब आलम, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस वी गोपाल गौड़ के साथ पटना हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश है। शनिवार 24 जुलाई 2021 को सेंटर फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म द्वारा आयोजित वेबिनार में उन्होंने यूएपीए और राष्ट्रद्रोह कानून पर अपनी जो राय है वो जाहिर की है। यूएपीए जिसे लेकर एंटी कैप, एंटी सीएए जब आया, जब ये एक्ट बन गया, तो जिस तरीके से हंगामा हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेके, उसके बाद कई बच्चों पर, कई लोगों पर यूएपीए लगाकर उन्हें जेल में भर दिया गया। तो इस तरीके का रवैया अपनाया गया, जिसे लेकर उसके बाद से यूएपीए को लेकर जो बहुत सारी बातें थी, सवाल थी, वो उठने लगे। सरकार से लोग ये प्रश्न करने लगे कि अपने ही नागरिकों पर यूएपीए लगाकर जेल में भर देना कितना संवैधानिक है। क्या इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी अब नहीं बची है? सबसे बड़ा प्रश्न ये था। लेकिन अभी पूर्व जजों ने ये कह दिया है कि इसे लेकर एक कानून या एक गाइडलाइन आना चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। टॉप कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन ने चिंता संदेह जताया कि क्या राष्ट्रद्रोह और आतंकवाद से निपटने वाले एक खंड और कानून पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने इनके दुरुपयोग से बचने के लिए जो उपाय सुझाए हैं वो उन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या उपाय है जो हो सकता है। वह बोले यह कहना अच्छा है कि यूएपीए देशद्रोह कानून जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा मुझे नहीं लगता यह कि जाने वाला है। संभवतः नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का अब इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में लोग स्थितियों का सामना कैसे करेंगे? एक ही तरीका है, जवाबदेही। यहाँ ये दो तरह से हो सकता है ये कहा। और पहली वित्तीय जवाबदेही, जहां मुआवजा दिया जाना चाहिए। एक बार जब अदालतें पुलिस या अभियोजन पक्ष से यह कहना शुरू कर दें कि आप बेहतर तरीके से 5 या 10 लाख रुपए का भुगतान करें, तो मुझे लगता है कि वो शायद अपने होश में आ जाएंगे। यानी कि उनका ये कहना है जस्टिस का कि अगर हम भारी मात्रा में, जी हाँ, भारी मात्रा में अगर हम उनसे कॉम्पेंसेशन लेने लगेंगे, जी हाँ, फाइन लेने लगेंगे, तो शायद उनका जो अकल है वो ठिकाने आ जाएंगी, शायद वो होश में आ जाएंगे। जस्टिस लोकुर ने कैदियों से ठसाठस भरी जेलों, वहां साफ सफाई के ना होने और नाबालिगों के पर्याप्त भोजन की कमी का हवाला उदाहरण के तौर पर दिया। कहा आपने पास हनी बाबू, दिल्ली विवि के शिक्षक जो मुंबई की जेल में हैं, जैसे लोग हैं जिनकी आंख की स्थिति बड़ी खराब हालत में, ऐसा लगता है कि वो अपनी आंख खो देंगे, तभी उन्हें अस्पताल भेजा जाएगा, पर उससे पहले कुछ नहीं होगा। स्टैन स्वामी के बारे में हर किसी ने बात की, पर उन्हें पहले इलाज क्यों नहीं मिला? क्या ये टॉर्चर नहीं है? जिस तरीके से कैदियों के साथ जेल में व्यवहार हो रहा है, जिस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा, जिस तरीके से कैदियों प्रदर्शनकारियों के साथ जेल में उनके साथ व्यवहार हो रहा है, जिस तरीके से उनको खाना नहीं दिया जा रहा है, ये एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा होना चाहिए। और ये जो मुद्दा है ये प्रश्न के रूप में सरकार के कानों में गूंजता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सरकार इसका जवाब नहीं दे रही है। आपको क्या लगता है, क्या कैदियों और प्रदर्शनकारियों के साथ इस तरीके का व्यवहार होना चाहिए या फिर एक बेटर सुविधा होनी चाहिए जेल के अंदर भी? बाकी खबरों के लिए बने रहे वायरल न्यूज 24 के साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।